कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? आप दिखाइए, जो यीशु मसीह को जानते हैं पूछा दिखाइएगा। हम यीशु मसीह को जानते हैं, हाथ नीचे कीजिए। कितने लोगों को यीशु मसीह जानता है वो हाथ दिखाइए। जिनको यीशु मसीह जानता है, आपको भी यीशु मसीह जानता है। हम भी यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह भी हमें जानता है। जो जानता है हम उसके साथ बने रहें। जो जानता है उसके साथ रहें। जो नहीं जानता है, जब आप एक बात करके अपने वचन की ओर लौटेंगे, जब आप कोई गीत सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग, कोई सैड सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग सुन रहे, सैड सॉन्ग जिसे बोलते हैं, रोने वाला गीत, एक टाइम आएगा कि आपके जीवन में वो सॉन्ग काम करेगा। जब सुन रहे हैं यहां तक पहुंचेगा, तो यहां से आंसू आना मतलब क्या है? हमारे घर में सुंदर बीवी है, हमारा अच्छा कामकाज है, हमें प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम गीत सुन रहे हैं, तू बदली 100 बार ऐसी एक बार न बदले, लेकिन वो बदली नहीं है, वो तो बदली नहीं है। लेकिन हम गीत सुन रहे हैं, तो बोलो कौन सा? तू बदली 100 बार ऐसी, लेकिन वो बदली नहीं है। लेकिन हम गीत सुन रहे हैं, और गीत सुनने के कारण हम इमोशनली अत्याचार हो गया हमारे ऊपर। मालूम है क्यों आप इमोशनल हो जाते हैं? आपकी बीवी आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप उस गीत में डूब के कारण ये है, जिस व्यक्ति ने ये गीत लिखा, जिस व्यक्ति ने ये गीत गाया, और जिस दुष्ट आत्मा ने उसे गीत लिखवाया और गवाया, वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हैवी होगी। सुन रहे? हाजी, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हैवी हो जाती है, इसलिए आप उस गीत को सुन के परेशानी की हालत में आ जाते हैं। इसकी हालत में आ जाएंगे, परेशानी की हालत में आ जाएंगे। चाहे हमारे घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो एक गलत गीत सुनने के कारण वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाएगी। हाँ जी, ऐसा हुआ होगा सबके साथ, हुआ होगा कि नहीं होगा? इसलिए क्या सुनना है? वही सुने जो आपकी जिंदगी के अंदर अच्छा प्रभाव छोड़े, और वो आराधना के गीत है। जब गाए जाते हैं अद्भुत काम होता है, जब गाए जाते हैं छुटकारा होता है, जब गाए जाते हैं घर के लोग छुटकारा पाता है, जब गाए जाते हैं हर एक तरह के बंधन यीशु नाम में टूट जाते हैं। हम क्यों जबरदस्ती अपने जीवन को खराब करें? आज लोग जबरदस्ती अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। मम्मी डैडी का तो कहना मन्ना छड़ दे। तो जो लोग सुनते हैं ना जवान, वो भी मम्मी डैडी का तो कहना मन्ना वो भी छोड़ देंगे। क्यों? जो दुष्ट आत्मा उसके जीवन के अंदर हैवी है, वो आपके जीवन में भी हैवी हो जाएगी, और आप अपने माँ बाप का कहना मानना छोड़ देंगे। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा आप सुनेंगे वैसे हो जाएगा। क्या सुनना है? क्या सुनना है? लेकिन नहीं, जब माहौल बना हो डीजे का, जब माहौल बना हो शादी का, तो क्यों ना नाचे? टांग उठा के बार क्यों ना नाचे? लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जो दुष्ट आत्मा ये काम करवाती है, वो हमारे परिवार को तोड़ती है। क्या करती है? तोड़ती है। हमारे परिवार को तोड़ती है। आप अपने आप को पहचानें। आज के वचन का टॉपिक है अपने आप को पहचानें। क्या करें? एक दूसरे से कहिए, अपने आप को पहचानें। फिर से कहिए, आप अद्भुत हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु की संतान हैं। अपने आप को पहचानिए। आप अद्भुत लोग हैं, आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। इधर देखिए, आप ऑर्डिनरी नहीं,
ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कौन है? आप अद्भुत लोग हैं। आपकी पहचान कुछ अलग है, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और जो दिखता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। वही खुदा आपके साथ साथ चलता है। कभी हो सकती है किसी चीज की? आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। खुदा ने अद्भुत रीति से आपको रचा, अपने हाथों से रचा। कैसे रचा जी? अपने हाथों से रचा। वो देखा कितना सुंदर है। लिखा है उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में किसे बना दिया? बोलिए मुझे बनाया, मुझे बना दिया अपने स्वरूप और अपनी समानता में। और देखा उसने कितना सुंदर है, और अपनी सांस उसके अंदर और जीवित हो गई। सबसे पहले किसको देखा जीवित होकर? किसको देखा? किसको देखा? तो किसको देखने की उम्मीद रखनी है? परमेश्वर को देखने की उम्मीद वही व्यक्ति रख सकता है जो परमेश्वर से मिलना चाहता है। जो व्यक्ति इस संसार में खो गया, संसार की बातों में खो गया, गलत बातों में खो गया, पैसा कमाने के चक्कर में खो गया। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा होना चाहिए, पैसे से प्यार मत करो। पैसा जरूरी है, पर पैसे से प्यार मत करो। क्या नहीं करना? प्यार मत करो। ये लोगों का बड़ा अच्छा दस्तूर बन गया, 6 दिन वो दिहाड़ी 1 दिन की देंगे। 6 दिन जैसे आप काम करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, 1 दिन की दिहाड़ी। जब आप संडे को काम करेंगे डबल दिहाड़ी देते हैं। बड़ा अच्छा दस्तूर है। क्या करते जी? लालच है। दुष्ट लालच डालता है मन में। दुष्ट क्या करता है? और जो कोई उस डबल दिहाड़ी को छोड़ के प्रभु की हजूरी में आ जाता है, वो 10 गुना उसे आशीष देता है। पैसा जरूरी है, पैसे से प्यार मत करें। अपने आप को पहचाने, आप है कौन। मैं हर बार इस बात को कहता हूं, अभी भी कहना चाहता हूं। हमारे बच्चे पैसों से बाहर नहीं जाते, हमारे बच्चे विश्वास से जाते हैं। कैसे जाते हैं? विश्वास के साथ। हमारे बच्चे पैसों से ऑफिसर नहीं लगते, विश्वास से लग जाते हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, आप कुछ खास हैं, है या नहीं? आप खास लोग हैं, और जो खास लोग किसी से मिलते हैं उसके जीवन में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जब खास लोग, हाँ जी, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ मिलेगा, उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। उसको क्या करेगा? वचन में लिखा, जो कमजोर है और जो तगड़े हैं, तगड़े कमजोरों को तगड़ा बनाएगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना चाहते हैं तो प्रभु के कलाम के अनुसार चलना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके द्वारा अद्भुत काम होते हैं। जहां भी वो कदम रखते हैं, खुदा अपने जलाल से वो जगह भरता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़िए। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ मिलता तो क्या होता है? पतरस और यूहन्ना मंदिर में, यानी कि चर्च में प्रार्थना करने, यानी चर्च में क्या करने जा रहे हैं? पतरस और यूहन्ना चर्च में क्या करने जा रहे हैं? हाजी क्या करने जा रहे हैं? हाजी ऊंची आवाज से बोलिए। चर्च में प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, और लोग एक जन्म के लंगड़े को, क्या लिखा जी? जन्म का लंगड़ा, यानी कि जो व्यक्ति लंगड़ा ही पैदा हुआ, उसे क्या कर रहे हैं? उस चर्च के पास, उसे मंदिर के पास, यानी कि चर्च के दरवाजे में लोग बिठा देते हैं कि क्या करें? उस चर्च के आगे पीछे जो आने वाले लोग हैं, उस चर्च के अंदर बाहर जाने वाले जो लोग हैं, उनसे वो क्या करें? क्या मांगे? क्या मांगे? ये जन्म से लग रहा है। कब से? और लोग इसे उठाते, लेकर आते,
और उस चर्च के दरवाजे पर बैठा देते कि वो आने वालों से भीख मांगे। आने वालों से क्या करेंगे? भीख मांगे। ये ऑर्डिनरी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? ध्यान से समझना आज के कलाम को। आज आप आशीषित तो हो गए हैं, आज आपने शारीरिक चंगाई तो पा ली है, ये आत्मिक चंगाई को आज आपने पाके जाना है। ये आत्मा में इस बातों को आपने लेकर जाना है, और जब भी दुष्ट आपके जीवन में काम करना शुरू करे, आप उसी वक्त रद्द करें यीशु नाम से। जब पतरस और यूहन्ना जगह के भीतर है तो वो उनसे क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर क्या कर, और वो उसकी ओर क्या करने लग गया। एक व्यक्ति जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो खास नहीं है, जो क्या है, ध्यान रखना इस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। ये ऑर्डिनरी व्यक्ति है जिसे भीख मांगने के लिए लोग छोड़ देते हैं, और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां तक पहुंचते हैं तो वो उनकी तरफ देखता है कि मुझे कुछ दे। और उन्होंने कहा तू मेरी ओर क्या कर। पहली बात उन्होंने ये कही है, तू मेरी ओर देख। क्या कहा जी? मेरी ओर देख। अरे क्या कहा? मेरी ओर देख। पतरस क्या कह रहा है? सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, जैसे उन्होंने गवाही दी, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें क्या करता हूँ, देता हूँ। वो उसके पास क्या था? अरे क्या था? उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और 7वीं आयत में लिखा, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में। जब ऑर्डिनरी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, चमत्कार। क्या होता है? जब आपके साथ ऑर्डिनरी व्यक्ति मिले तो चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार होना चाहिए। पतरस और यूहन्ना उस जगह पर आ गए हैं, और ये हर रोज व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता है। ये मंदिर के बाहर बैठता है, चर्च के बाहर बैठता है, अंदर कभी ये नहीं गया, और ना ही किसी ने इसे अंदर छोड़ा, क्योंकि बाहर इसलिए बिठाते थे कि लोग, इसे आने जाने वाले लोग क्या करें, भीख दे दे, ये उनसे कुछ मांग ले, और इसका खाने पीने का जो काम है वो चल जाए। कभी भी ये हैकल के अंदर नहीं गया, चर्च के अंदर नहीं गया, इसने कभी भी कलाम नहीं सुना। लेकिन जब यूहन्ना और पतरस वहां पर पहुंच गए, पहली बात उन्होंने कहा तुम मेरी तरफ था, मेरी तरफ देखना शुरू कर। लेकिन जब उसने देखना शुरू किया इस लालच से, ये कुछ देने वाले, ये क्या करने वाले, और तुरंत खुदा के सेवकों ने ये क्या कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है। ये सोना चांदी चाहते थे, ये सोना चांदी चाहता था, ये पैसा चाहता था, लेकिन उसने कहा मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास यीशु नासरी है, और उसी के पास सब कुछ है, उसी के पास सब कुछ है। मैं तुम्हें यीशु नाम देता हूँ, मैं तुम्हें यीशु नाम देता हूँ, उठ जा यीशु मसीह के नाम। जन्म का लंगड़ा यीशु नाम सुनते ही गया, सुना और विश्वास किया। लिखा है उसके घुटनों में बल आ गया। यानी क्या हो गया? घुटनों में बल आ गया, और लिखा वो उछलता हुआ, कूदता हुआ कहां गया? कहां गया? चर्च में गया है, वो कहीं और नहीं गया। कहां गया? वो चर्च में गया, प्रभु के नाम को महिमा देना शुरू हो गया। आज बहुत सारे लोग चर्च में चंगे होते, महिमा कहीं और जाकर देते, चंगाई पाकर वापस लौटते मैं अपने बेटे से एक बात कह रहा था कि मैं किसी को मछली नहीं देता, मछली पकड़ना सिखाता हूँ। किसी को मछली देता नहीं हूँ, पकड़ना सिखाता हूँ। वो खुद मेहनत करके पकड़े, खुद क्या करे?
आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपके जरिए बहुत कुछ हो सकता है। आज आप अगर आपको अपने आप को पहचान लेंगे तो प्रभु आप में होकर काम करेगा। प्रभु ने पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा उसके बीच में होकर काम किया और जन्म का लंगड़ा उठ गया, खड़ा हो गया, उछलना शुरू हो गया। प्रभु के नाम को महिमा देना चाहिए। आपके जरिए भी अद्भुत काम रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे, आपके द्वारा कोड़ी शुद्ध हो जाएंगे, आपके द्वारा बीमार चंगे हो जाएंगे, आपके द्वारा लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे, आपके द्वारा अंधे देखना शुरू हो जाएंगे, आपके द्वारा मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। ये सब कुछ आपके द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कभी भी ये मत कहे ओ मेरे सर में दर्द, मेरे पांव में दर्द। यीशु मसीह सब कुछ चंगा कर देगा। कोई भी मुश्किल बात नहीं इसके साथ, कोई भी मुश्किल बात। डॉक्टर की रिपोर्ट आपसे कहती होगी ओ यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा यीशु मसीह कहता है हार के फेंकते प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं नया करूंगा, नया बना दूंगा। अब जो भी कोई व्यक्ति इस लंगड़े के पास आता और कहता वो कैसे ठीक हो गया, उसने बोला उन्होंने यीशु नाम में मुझे चंगा किया, यीशु नाम में मुझे चंगा किया, यीशु नाम में मुझे चंगा कर दिया। हाँ जी, कौन से नाम में चंगाई है? वो आपके पास है, वो नाम आपके पास है, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं। लिखा दूध पीती माँ जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को वो भूल जाएगी, लेकिन यीशु कभी नहीं भूलेगा। वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। आपके आंसुओं को वो देखता, आपके परिश्रम को वो देखता, आपकी हर एक प्रार्थना को वो सुनता, समझता और ग्रहण करता। यीशु नाम में आप खाली नहीं, आप भरे हुए। आपके पास यीशु मसीह कौन है? एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे की तरफ देख के हंसिए और कहिए मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु नासरी है, और मुझे किसी चीज की कमी नहीं, वो मेरे पास यीशु है। कौन है? कौन है? यीशु मसीह हमारे पास है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो अपने आप को हम समझ रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखिए, हम अद्भुत हैं, हम अद्भुत हैं, हम अद्भुत रचना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया और वो हमारे लिए जगह तैयार करता है। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, वो हमें संभाल के रखता है। वो उसने कहा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो, तुम भी वहाँ रहो। तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ेगा और वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, यहाँ भी नहीं छोड़ेगा और वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। लिखा तुम्हारे नाती पोते एक मेज के ऊपर बैठ कर खाएंगे। वो आपको भला बच्चा कह रहे, वो नाती पोते देगा, वो आने वाला वंश बढ़ाएगा आपका, वो आपको आशीषित करेगा यीशु नाम में। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो ऊपर से अगर मन्ना गिरा सकता है, 40 साल तक इसराइलियों को खिला सकता है। अगर वो 40 साल तक एक ही जूते पहन के घूम रहे, समझते आपने कितने जूते चेंज किए? अनगिनत। 40 साल से एक ही पहन रहे हैं, एक ही कपड़े हैं, ना पुराने होते हैं ना घिसते हैं, कुछ नहीं हो रहा। यही है हमारा प्रभु, यही है हमारा प्रभु जो बड़े बड़े काम करता है। वो आपके साथ भी करेगा और आप में होकर करेगा, आप में होकर वो बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप में होकर वो बड़े बड़े काम करे, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझिए।
कोई भी तरीके का आपके जीवन में पहाड़ क्यों ना खड़ा हो, आप कहें यीशु नाम में गिर जाता, गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम। हाँ जी, क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा पहाड़ यीशु मसीह के नाम में। वो पहाड़ माना नहीं रहेगा। यीशु मसीह आपको चेक करेगा कि ये गिरा सकता कि नहीं गिरा सकता। और आप यीशु मसीह को अगर मानते हैं तो आप कह सकते हैं गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर पतरस और यूहन्ना जैसे आ रहे थे तो उसने कुछ उनसे मांगा, चाहते तो वो भी 1 रुपया दे सकते थे। 1 रुपया तो नहीं दिए, दे सकते थे। चाहते तो जो कुछ उनके पास खाने के लिए था वो दे सकते थे। चाहते तो उसे कह सकते थे कोई बात नहीं, आकर देंगे या नहीं है फिर दोबारा दे देंगे। लेकिन उनके पास यीशु मसीह था जो कहता दोबारा नहीं, अभी दोबारा नहीं, मैं अभी दूंगा, अभी क्या अभी दूंगा। चल उठ, यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा। वो अभी देता है, वो अभी देता है। अगर आप चाहते हैं उससे अभी लेना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। हाँ जी, क्या बनना है? हाँ जी, क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वही है जो अपने माँ बाप का कहना मानता है। 10 आज्ञा हमने दी। पहली आज्ञा, पहली यानी कि 4 आज्ञा प्रभु ने अपने लिए दी, और उसमें से पहली आज्ञा यानी कि 5वीं आज्ञा, अपने माँ बाप का क्या करना? क्या करना? आदर किसमें है? पाँव दबाने में। आदर किसमें? उनको पानी पिलाने में। आदर किसमें? उनको खाना खिलाने में। आदर है उनकी हाँ में हाँ में, जो वो कहे हाँ जी ठीक है। जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं तो जब याकूब को इसहाक बुलाता, उसका बाप बुलाता है, तो याकूब पता क्या बोलता है? क्या आज्ञा? क्या बोलता है? तो हम पता क्या बोलते हैं? ओए लोगों काम ही नहीं है यार, पूरी दिहाड़ी वाजा दिंदा रहता है, पूरी दिहाड़ी वाजा ही दिंदा रहता है। कौन? चार छोटा भाई समझते हैं बाप को क्या समझते हैं? ये छोटा भाई है हमारा, 24 घंटे वाजा दिंदा रहता है। वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, जो वचन के अनुसार चलते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उनके जरिए खुदा बड़े बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा खुदा उन लोगों के द्वारा जो लोग अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में बने रहे। यदि आप कौन है? कौन है? बाकी बात है, जिस किसी शादी में जाए अपने आप को प्रकट करें। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रकट कैसे होगा? कैसे होगा प्रकट? जब आप नाचेंगे चिट्टे सूट पे दाग पे गए, ऐसे तो नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे करें? कि नहीं, मैं बैठा रहूंगा, मैं क्या करूंगा? बैठा रहूंगा, और मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा, खुदा इनके मनों को बदल, इनके जीवनों को बदल, कि ये भी आपकी महिमा को देख सके, ये भी क्या कर सके? ये भी आपकी महिमा को देखे खुदावंद। जो ऐसा करते हैं आशीषित वही, जो ऐसा करते हैं आशीषित वही होते हैं। अपने आप को प्रकट करें हर एक जगह में, चाहे रिश्तेदारों के घर में, अपने घर में, अपनी पत्नी के साथ है, अपने आप को प्रकट करें। आज बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को धन्यवाद नहीं देते। पति पत्नी जो यहाँ पर है, जब पत्नी अपने पति को एक पानी का गिलास पिलाती आते ही काम से, कभी धन्यवाद दिया? कभी रोज देना। जब खाना दे कहे बहुत अच्छा बना है, चाहे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, कहे बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा नमक कम, ऐसे बोल सकते हैं। रोटी नहीं बनानी सिखाई गए ने। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे नहीं करते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे नहीं करते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी वाइफ को बोलते हैं धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा ध्यान रख रहे हो। कपड़े धुले हुए मिलते, खाना बना हुआ मिलता, कच्ची भिंडी खा के देखो कैसे मजा आएगा। कच्ची तोरी खाना, कच्चे राजमा खाना, कच्चे माँ खा लेना, मजा आएगा। हमारी पत्नी ही उसे एक सब्जी के रूप में लाती, उसे राजमा को स्वादिष्ट बनाना, सब्जी को स्वादिष्ट बनाना, और आजकल गर्मी के मौसम में एक तपती हुई जगह पे खड़े होकर बनाना। अगर आप धन्यवाद देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।
क्या करना है? धन्यवाद। फ्रिज से पानी लाना फटाफट। कभी हम देते हैं अपनी पत्नी को पानी, हम पिलाते हैं बना के चाय, हम खिलाते हैं बना के खाना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बनना तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो करना पड़ेगा आपको। प्रभु ने कहा मैं आदम में से इसके जैसा कुछ बनाऊंगा, आदम में से इसके जैसा बनाऊंगा कि जो इससे मेल खाए। और बना दिया आदम की रिब में से एक हड्डी निकाल दी, उसकी पसलियों में से एक हड्डी निकाल के बना दी औरत। ये मेरे लिए बनाई। आप सबके लिए एक एक है, दो नहीं है, एक ही है। कितनी है? हाँ जी, खुदा ने एक सहायक बनाया कि वो हमारी सहायता करे, और हमें चाहिए इस सहायक की इज्जत करनी, इसे धन्यवाद देना, इसे शुक्रिया अदा करना, जो वो कहे उसे मानना। एक पति का फर्ज है। फिर हम क्या है? फिर क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत कुछ है बातें बोलने के लिए। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते प्रभु ने आशीषित करता है, और जिस पर वो हाथ रखेंगे वो आशीषित हो जाएंगे, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। मूसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसमें से सामर्थ निकालकर 70 लोगों में डाल दी गई और उनको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया गया। आप में से निकाल कर कितनों को डालनी चाहिए? मैं प्रभु से कहता, प्रभु मेरे में से निकालकर 140 में डालनी है। अगर मूसा 70 में से 70 में डाल रहा है, मैं मेरे में से निकालो 140 में डाल। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहता हूँ। मैं किसी सेवक की तरह नहीं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मैं बैनी हिल की तरह नहीं, मैं किसी और बड़े सेवक की तरह नहीं। प्रभु जो तू मुझे बनाना चाहता है वो बनना चाहता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। खुदा आपको आशीषित करेगा।